गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी मेंटर्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की थर्ड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन, make correct statements by filling in the symbols contained or does not contain in the blank spaces। मीन्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हर स्टेटमेंट में कुछ ब्लैंक स्पेसेस हमें गिवन है, ठीक है। और इन ब्लैंक स्पेसेस के अंदर हमें कंटेन्ड इन और डज नॉट कंटेन्ड इन का साइन इंसर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 2 3 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5। फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 2 3 एंड 4 एंड सेकेंड सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। अब देखिए 2 3 एंड 4 और इस सेट में भी प्रेजेंट है 2 3 4। इट मीन्स ये वाला जो सेट है ये इस सेट का सबसेट हो गया है ना। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा कंटेन्ड का। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं A B C देन ब्लैंक एंड सेकेंड सेट हमारे पास है B C D। अब देखिए A B एंड C, ठीक है। B और C जो है वो तो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है बट A इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं हुआ, तो साइन आ जाएगा डज नॉट कंटेन्ड का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेट है X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड सेकेंड सेट हमारे पास है X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इस सेट के एलिमेंट्स होंगे पर्टिकुलर स्कूल के, मीन्स आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस सेट की अगर हम बात करें तो इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स होंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई क्लास मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें तो 10th क्लास के भी आ जाएंगे, 11th क्लास के भी आ जाएंगे, 12th के और सभी क्लासेस के आ जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है वो वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर भी प्रेजेंट है ना, बिकॉज इसके अंदर सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हुआ, ये वाला सेट इस सेट का एक सबसेट हो गया, तो साइन आ जाएगा कंटेन्ड का। फोर्थ पार्ट, X such that X is a circle in the plane blank X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit। अगर इस सेट की बात करें तो इसमें एक प्लेन के सभी सर्कल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एक प्लेन के अंदर तो इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं, ठीक है, छोटे बड़े सभी तरह के सर्कल्स इसके अंदर आ जाएंगे। बट अगर हम इस सेट के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें सिर्फ, बिकॉज सेम प्लेन बोला है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी प्लेन के अंदर वो सर्कल्स जो कि 1 यूनिट रेडियस के साथ हैं, सिर्फ वो वाले सर्कल इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट इसके अंदर कंटेंट नहीं है बल्कि ये सेट इसके अंदर कंटेंट है, बिकॉज इसके अंदर तो सभी सर्कल्स हैं, है ना। और इसके अंदर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्लास है सर्कल की जिनकी रेडियस 1 यूनिट की है। इसका मतलब ये सेट सुपर सेट हुआ इसका, ना कि सबसेट हुआ, है ना। तो साइन क्या आ जाएगा, डज नॉट कंटेन्ड। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, X such that X is a triangle in the plane, then सेकेंड सेट हमारे पास है जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे X such that X is a rectangle in the plane। अब इस सेट के अंदर देखिए, इस सेट में एक प्लेन के अंदर सभी ट्रायंगल्स की बात की गई है, ठीक है, लेकिन इस सेट के अंदर रेक्टेंगल्स की बात की गई है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर डज नॉट कंटेन्ड आ जाएगा, बिकॉज ये वाला जो सेट होगा ट्रायंगल्स का वो रेक्टेंगल वाले सेट का सबसेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, X such that X is an equilateral triangle in a plane X such that X is a triangle in the same plane। इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को इंक्लूड करेंगे, बट यहां अगर हम बात करें, यहां उसी प्लेन में सभी तरह की ट्रायंगल्स आ जाएंगी, ठीक है। सपोज ये एक प्लेन है, इसमें सभी तरह के ट्रायंगल्स हैं, छोटी बड़ी
राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, सभी तरह की ट्रायंगल्स इसके अंदर आ गई। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे ये इस सेट के अंदर जाएंगे, बट यहां पर जो एलिमेंट्स जाएंगे वो इसी प्लेन के जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगी, एक पर्टिकुलर क्लास यहाँ पर ट्रायंगल्स की इस सेट के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के एलिमेंट्स इसी के अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो ये वाला जो सेट है ये इस सेट का सबसेट हो जाएगा और साइन आ जाएगा कंटेंट का। सेवेंथ पार्ट, x such that x is an even natural number, blank x such that x is an integer। देखिए अगर इस सेट की बात करें तो एलिमेंट्स कैसे होंगे, x is an integer। ये नंबर लाइन पर हमें सभी इंटीजर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इस सेट की अगर हम बात करें तो वो होंगे इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, मीन्स ये वाली जो साइड आ जाएगी ये नेचुरल नंबर के लिए आ जाएगी, ठीक है। और इसमें से अगर हम इवन नेचुरल नंबर देखें तो वो आ जाएंगे 2, 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इट मीन्स इसी सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट हो जाएगा और साइन आ जाएगा कंटेंट का। सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मीन्स हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें इसमें से ट्रू और फॉल्स बताना है। सो कम टू फर्स्ट पार्ट, एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, दैट इज डज नॉट कंटेन इन बी सी ए। अब देखिए एलिमेंट है A एंड B विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट, ये रहा A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ, साइन तो कंटेंट का आना चाहिए था बिकॉज ये सेट इसका एक सबसेट बन रहा है, बट हमें गिवन क्या है, डज नॉट कंटेंट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड पार्ट, एलिमेंट्स हैं A E दैट इज कंटेन्ड इन X such that x is a vowel in the English alphabet। देखिए अगर इस सेट के एलिमेंट्स की बात करें तो वो होंगे क्या, x is a vowel in English alphabet। तो कौन से वॉवल्स होते हैं हमारे पास, a, e, i, o and u, ठीक है। अब देखिए a और e यहां पर भी प्रेजेंट है और इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये सेट इसका एक सबसेट हो गया, इसका मतलब कंटेंट इन का साइन आएगा विच इज ट्रू, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1, 2 एंड 3 कंटेन्ड इन द सेट 1, 3 एंड 5। अब देखिए 1 जो है इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, 2 इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है और 3 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, बट 2 जो एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट ना होने के कारण ये इसका सबसेट नहीं होगा, बट हमें ये सबसेट गिवन है ना। तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। Fourth part, A is contained in the set ABC, which is obviously true because A और यहां पर भी प्रेजेंट है, तो ये जो सेट हमें गिवन है ये इसका सबसेट हो गया। Fifth part is A belongs to the set ABC। अब इस एग्जांपल में देखिए यहां हमारे पास belongs to का साइन है जो कि हम एलिमेंट्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ A जो है वो एक एलिमेंट ना होकर के सिंगलटन सेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो A है वो एक एलिमेंट है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि A एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है और सिंगलटन A एक सेट की तरह बिहेव करता है जिसका एलिमेंट A है, ठीक है। अगर हम ये सिंबल यूज करना चाहते हैं इस सेट के लिए तो हमें क्या लिखना होगा कि A belongs to the set A, B and C, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं जिस तरह हमें क्वेश्चन में गिवन है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये साइन एलिमेंट के लिए आता है और अगर हम इसको एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सेट होना चाहिए था कुछ इस तरह का,
यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो भी अपने आप में एक सेट है, ठीक है। इस सेट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं जो कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। बट अगर ये चीज हम देखें तो यहाँ पर ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि एलिमेंट को, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। लास्ट पार्ट, x such that x is an even natural number less than 6 contained in the set x such that x is a natural number which divides 36। देखिए अगर इस सेट के एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करें तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, x such that x is an even natural number less than 6। देखिए नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, बट लेस देन 6 लेने हैं तो इसका मतलब 5 तक ही आ जाएंगे, बट इवन लेने हैं इसका मतलब 2 एंड 4, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 4। और अगर इस सेट की बात करें तो x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो ऐसे तो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। बट यहां देखिए 2 और 4 हमारे पास सिर्फ एलिमेंट हैं जो कि इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट हो गया, ठीक है। और यही हमें गिवन है, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4, 5। देखिए यहाँ पर जो 3 4 है वो एक एलिमेंट के रूप में हमें दिया गया है, ठीक है। Which of the following statements are incorrect and why? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और साथ में उसका रीजन देना है। सो कम टू फर्स्ट पार्ट, द सेट 3 4 इज कंटेन्ड इन A। हमारे पास एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 जो है देखिए वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर गिवन है ना, और ये इन वाले कॉमा से सेपरेट है, ये कर्ली ब्रेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कंप्लीट सेट बनता है अपने आप में ये A के लिए एक एलिमेंट है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम किसी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दें और कॉमा से सेपरेट कर दें तो वो अपने आप में एक सेट बन जाता है, ठीक है। बट इस कंप्लीट की अगर हम बात करें तो वो इन दो कॉमा से सेपरेट हो रहा है इस सेट के अंदर। इट मीन्स ये कंप्लीट इस सेट के लिए एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। और इसका फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है 5। अब सबसे पहले हम 1 to 7 पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट इज 3 4 इन द सिंगल कर्ली ब्रेसेस इज कंटेन्ड इन A। अब देखिए ऑब्वियसली ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो एक सेट बनता है, ठीक है, और सेट के लिए हम कंटेंट का साइन यूज करते हैं। बट अगर A की बात करें तो A के लिए ये एक एलिमेंट है ना, अभी बात की थी हमने इसके बारे में। मीन्स क्या हुआ कि ये A के लिए सबसेट नहीं बनेगा, ये A के लिए एलिमेंट है, और एलिमेंट्स के लिए कंटेंट का साइन नहीं आता है। एलिमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो देखिए आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट बिकॉज 3 4 इन द कर्ली ब्रेसेस इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। सेकेंड पार्ट 3 4 सेम दिया हुआ है बट इस बार जो साइन है वो बिलोंग्स टू का साइन है, मीन्स 3 4 इन कर्ली ब्रेसेस बिलोंग्स टू A। अब देखिए A की हम बात करें, अगेन ये जो कंप्लीट नोटेशन है ये एलिमेंट है A के लिए, और एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू का साइन। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गई बिल्कुल ट्रू, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट ऑफ A। नाउ इन द थर्ड पार्ट एलिमेंट्स फिर से 3 4 गिवन है बट इस बार हमारे पास डबल कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले कर्ली ब्रेसेस की बात करें तो एलिमेंट्स हैं 3 4 और सिंगल कर्ली ब्रेसेस अगर हम लें तो वो अपने आप में तो सेट बनता है कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन अगर ये डबल कर्ली ब्रेसेस की बात करें सेकंड वाले की तो ये इस एलिमेंट को इंक्लूड करके अपने आप में एक सेट बना देती है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो एलिमेंट इसने अपने अंदर रखा हुआ है ये एलिमेंट A के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये वाला जो सेट बना है इस कर्ली ब्रेसेस के कारण ये ए के लिए सबसेट हो गया, और सबसेट के लिए हम यूज करते हैं कंटेन्ड इन का साइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो है, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ सबसेट ऑफ ए। सो आंसर इज करेक्ट, बिकॉज 3 4 in the single curly braces is an element of A and 3 4 in double curly braces is the subset of A. Next, fourth part, 1 belongs to A. देखिए क्लियरली 1 is present in the set A। ठीक है, 1 जो है A का एक एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए यूज करते हैं belongs to का साइन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज 1 is the element of A। नाउ फिफ्थ पार्ट, 1 is contained in A। अब यहाँ पर कंटेन्ड का साइन दे दिया, ठीक है, तो एलिमेंट फिर से 1 गिवन है हमारे पास। तो अगर हम कंटेनमेंट का साइन यूज करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सिंगल ब्रेसेस लगानी पड़ती ताकि वो सबसेट बन जाए, बट हमारे पास तो ये विदाउट ब्रेसेस गिवन है, तो ये एक एलिमेंट ही रहेगा। ठीक है, और एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू का साइन, बट यहाँ पर कंटेन्ड का साइन है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। इनकरेक्ट बिकॉज 1 is not the subset of A। सिक्स्थ पार्ट, 1 2 5 एक सेट बना हुआ है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, दैट इज कंटेन्ड इन ए। अब देखिए 1 2 5 जो है वो ए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, और अब ये जो सेट बन गया ये वो वाले एलिमेंट्स अपने अंदर रखे हुए हैं जो ए के एलिमेंट्स हैं, तो ये ए का सबसेट हो गया, और सबसेट के लिए यूज करते हैं कंटेन्ड का साइन। इट मीन्स दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, विच इज ट्रू, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। सेवेंथ पार्ट, अगेन सेम चीज गिवन है, 1 2 5 इन सिंगल कर्ली ब्रेसेस, बट इस बार गिवन है बिलोंग्स टू ए, जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज 1 2 5 के ऊपर अगर इन्होंने ब्रेसेस दे दी हैं तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, और क्योंकि ये एलिमेंट्स ए के अंदर भी प्रेजेंट है तो ये ए का सबसेट हो गया, और सबसेट के लिए यूज करते हैं कंटेन्ड का साइन, बट गिवन क्या है, बिलोंग्स टू का साइन। इट मीन्स दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज 1 2 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, ये देखिए, एंड सो 1 2 5 in the braces will be the subset of A. Now the remaining parts of the third question. Eighth part, 1 2 3 is contained in A. अब देखिए इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 and 3, और अगर हम इस सेट को A का सबसेट शो करना चाहते हैं तो ये तीनों एलिमेंट A के अंदर भी होने चाहिए, है ना। तो 1 and 2 आर प्रेजेंट इन A, बट 3 इज नॉट प्रेजेंट इन A, बिकॉज 3 यहाँ पर जो है वो एक सेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेट है ये A का सबसेट नहीं हो सकता, तो आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 बिलोंग्स टू दिस सेट बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट, नाइन्थ पार्ट, 5 बिलोंग्स टू A। अब देखिए 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, बट यहाँ पर 5 तो मेंशन नहीं है, इसका मतलब 5 A का एलिमेंट नहीं गिवन है, सो आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। नेक्स्ट, 10th पार्ट, 5 is contained in A. It means 5 is a subset of A, which is true because 5 is a subset of every set. So answer is correct because 5 is a subset of every set. Last part, singleton 5 is contained in A. अब देखिए 5 अपने आप में एक सबसेट होता है, उसके ऊपर ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। अगर इसके ऊपर ब्रेसेस लगा दिए इट मीन्स ये एक सेट बना हुआ है जिसका एलिमेंट है 5, और अगर इस सेट को हम A का सबसेट बोलना चाहते हैं तो ये जो एलिमेंट इसके अंदर है ये A के अंदर भी होना चाहिए, बट A के अंदर तो 5 प्रेजेंट है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट बना हुआ है ये A का सबसेट नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी इनकरेक्ट बिकॉज 5 बिलोंग्स टू सिंगलटन 5 बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, सो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Fourth question is, write down all the subsets of the following sets. मीन्स हमारे पास ये 4 सेट गिवन है और हमें इनके सबसेट्स बताने हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 4 सेट हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमें इनके सबसेट बताने हैं।
सो कम टू आवर फर्स्ट पार्ट, सिंगलटन ए। तो अगर हम इसके सबसेट लिखना चाहें तो फाई एंड द सेट इटसेल्फ, ये दोनों इसके सबसेट हो जाएंगे बिकॉज फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और अब इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके कोई और सबसेट नहीं बन सकते। और वैसे सबसेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए आर एम, देन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ ए, मीन्स उसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 raised to power m। अब यहां अगर हम बात करें तो एक ही एलिमेंट है, मीन्स m हमारे पास कितना है 1, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे 2 raised to power 1 मीन्स 2। So 1 and 2 are the subset of this set. Second part is A and B. So phi is the subset of every set. Next subset is singleton A. Next subset is singleton B. And the last subset is itself. Because element कितने हैं 2, तो number of subset कितने हो जाएंगे 2 raised to power 2 means 4, 1 2 3 and 4। next is 1 2 3, first subset हो जाएगा 5, second singleton 1, third singleton 2 and fourth subset will be singleton 3। ठीक है, ये भी सबसेट हो जाएगा इस सेट का, इसी तरह से 2 3 के साथ भी, वन एंड 3 का भी हो जाएगा एक सबसेट, और लास्ट सबसेट हो जाएगा। तो अब ये चेक करने के लिए कि हमारा कोई सबसेट छूटा तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इट मीन्स m कितना हो गया 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे 2 raised to power 3 मीन्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब इस सेट के लिए सभी सबसेट्स हम लोग लिख चुके हैं। लास्ट पार्ट इज 5 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 5 हमें गिवन है और हमें बताना है कि P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे, मीन्स N ऑफ P ऑफ A हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये देखिए A हमारे पास 5 गिवन है और N ऑफ P ऑफ A फाइंड आउट करना है, और N ऑफ P ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट इफ n ऑफ a इक्वल्स टू m, अगर a सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं m, देन n ऑफ पावर ऑफ a विल बी 2 raised to power m। तो a के पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 2 raised to power m। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 5 मीन्स n ऑफ a कितना हो गया 0। ठीक है, देयरफॉर n ऑफ P of A will be 2 raised to power 0 which is equals to 1. So answer will be 1. Next, sixth question. Write the following as intervals. हमारे पास 4 पार्ट गिवन है और इन्हें हमें इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। So come to first part. एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट होंगे x टाइप के, वेयर x बिलोंग्स टू r, मीन्स x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, बट कंडीशन क्या गिवन है, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। अब देखिए इंटरवल बनाना मैंने आपको सिखाया था, तो इसके लिए इंटरवल हो जाएगा लेस देन का साइन है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, और हमें पता है कि जब इक्वल टू का साइन आता है तब हम क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज करते हैं, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम ओपन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखिए -4 के साथ इक्वल का साइन नहीं आया है, तो -4 के पास आ जाएगा ओपन ब्रैकेट और हमारा इंटरवल चलेगा 6 तक,
बट 6 जो है इक्वल्स टू के साइन के साथ है, देयरफॉर 6 के साथ हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये इंटरवल हो गया इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में x such that x belongs to R where -12 is less than x। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल जाएगा -12 से -10 तक, बट दोनों के पास ही इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट्स आ जाएंगी, मीन्स ये ओपन इंटरवल हो गया। थर्ड पार्ट के लिए इंटरवल जाएगा 0 से 7 तक, बट 0 के साथ इक्वल टू का साइन है, मीन्स 0 को इंक्लूड करना है, तो आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पर 7 को एक्सक्लूड करना है बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं आया है, तो इसके पास आ जाएगी ओपन ब्रैकेट। एंड इन द लास्ट पार्ट इंटरवल जाएगा 3 से 4 तक इस तरह से, और दोनों के साथ ही इक्वल टू का साइन है, मीन्स दोनों को इंक्लूड करना है, तो क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो 7th क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ओपन इंटरवल फ्रॉम -3 to 0। इट मीन्स ना तो हमें -3 को इंक्लूड करना है और ना ही 0 को इंक्लूड करना है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी x such that x is a real number, means x belongs to R where -3 less than x less than 0। इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज ओपन इंटरवल हमें गिवन है। नाउ सेकेंड पार्ट, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 6 to 12, मीन्स 6 भी इंक्लूड करना है और 12 भी इंक्लूड करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी x such that x belongs to R where 6 less than equals to x less than equals to 12। okay, next third part, this is open from the 6 and closed from 12, means 6 को exclude करना है और 12 को include करना है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी x such that x belongs to R where 6 less than x, क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट है, तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू 12। लास्ट पार्ट, ओपन इंटरवल फ्रॉम -23 to 5, x such that x is real number where -23 less than x less than 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स हमारे पास कुछ सेट गिवन है, फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और दूसरा है हमारे पास सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। इन दोनों ही सेट्स के लिए हमें यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करना है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप हमें दी गई है राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जो कि इस कैटेगरी को भी अपने अंदर लेकर के रखे, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट विल बी सेट ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स, बिकॉज सेट ऑफ ट्रायंगल्स में सभी टाइप की ट्रायंगल्स आ जाएंगी और राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएंगी, है ना, और सेट ऑफ पॉलीगन्स में भी क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाएंगे और ट्रायंगल्स भी आ जाएंगी और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ जाएंगी। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगल्स की स्पेशल टाइप दी गई है, जैसे वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल्स की दी गई थी, यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल की दी गई है, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी सेम सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, बिकॉज सेट ऑफ ट्रायंगल्स में आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स भी आ जाएंगी और सेट ऑफ पॉलीगन्स में ट्रायंगल्स आएंगी और उनके अंदर आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स भी आएंगी, ठीक है। So the answer will be universal set for the given set will be set of triangles or set of polygons. So this was our question number 8. Last question, question number 9. Given the sets A equals to 1, 3, 5, B equals to 2, 4, 6 and C equals to 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as the universal sets for all the three sets A, B and C? Means हमारे पास कुछ set given है A, B and C और पार्ट्स में जो सेट गिवन है हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट A, B और C के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। A हमारे पास गिवन है
1 3 5, B है 2 4 एंड 6 और C के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 2 4 6 and 8. So come to first part. अब हमें ये बताना है कि क्या ये वाला सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अब देखिए A के एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5 और ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर भी प्रेजेंट है। देखिए 1 3 एंड 5, इट मीन्स A के लिए तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब B के एलिमेंट्स देखिए 2 4 एंड 6, ये रहा 2 4 एंड 6, मीन्स B के एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। बट C के एलिमेंट्स देखिए 0, दिस इज 0, 2 इज ऑल्सो इन दिस सेट, 4 इज अगेन हेयर, 6 इज दिस, बट 8 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन सेट है ये A का भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, B का भी हो सकता है, बट C का नहीं होगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि तीनों का यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, बट यहां पर ये C का यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। सेकेंड पार्ट 5, देखिए 5 हर सेट का सबसेट हो सकता है ना, बट वो किसी भी सेट का सुपर सेट तो नहीं हो सकता, और सुपर सेट नहीं हो सकता तो इट मीन्स वो यूनिवर्सल सेट भी नहीं हो सकता। सो आंसर विल बी नो, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड नॉट द यूनिवर्सल सेट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। द एलिमेंट्स ऑफ A 1 3 एंड 5 आर प्रेजेंट इन दिस सेट 1 3 5, 2 4 6 are also in this set 2 4 and 6. Now 0, this is 0, 2 is also in this set, 4 is also in this set, now 6 is also there and 8 is also there. इसका मतलब क्या हुआ कि A, B और C सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है ये इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। So answer will be yes, because A, B, C is contained in this set. तीनों सेट जो हमारे पास गिवन है A, B, C, वो इस सेट के अंदर कंटेन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। लास्ट पार्ट, द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए 1 3 5 ये तो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, 2 4 6 भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पर देखिए 0 है C सेट के अंदर जो कि इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर ये जो सेट होगा ये इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू C बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो इस वजह से ये जो सेट है ये A, B और C के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। अगर 1.3 एक्सरसाइज में आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू।